डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 में लिए चलते हैं, जहां हम रूल 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में 2 रूल्स मैंने बताए हैं। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3, when 2 or more singular subjects are connected by either or, then verb is used with the subject after or। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को जब भी आइदर और से जोड़ो, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को जब भी आइदर और से जोड़ो, और के बाद जो सब्जेक्ट आए, और के बाद जो सब्जेक्ट आए वर्ब उसी में जोड़ो। आइदर और कनेक्टर जिस सेंटेंस में हो, आइदर के बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो और के बाद भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, वैसी स्थिति में और के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ वर्ब जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब जाएगा। आपको यह देखना है कि और के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन है, जो मेन सब्जेक्ट हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली हमको वर्ब लगाना है, वो नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर और के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो उसी के अकॉर्डिंगली सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को लगाते हैं। यहां देखिए एग्जांपल्स, आइदर आई और ही डैश डन दिस वर्क। Verbs are given in the bracket has and have। इसमें हम क्या लगाएंगे? यहां पे देखिए और है, और के बाद क्या आया? ही प्रोनाउन आया, तो इसके अकॉर्डिंगली हमको यहां पे लगाना है, न कि आई के अकॉर्डिंगली। आई के अकॉर्डिंगली हमको नहीं लगाना है, हमको लगाना है और के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। तो और के बाद नाउन या प्रोनाउन में क्या आ रहा है? प्रोनाउन क्या है? ही। तो ही के अकॉर्डिंगली यहां देखिए क्या है, ही के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, ये आप भी जानते हैं कि ही के साथ क्या लगेगा। इसको लगाइए, ही हैज डन दिस वर्क। आइदर आई और ही हैज डन दिस वर्क। यहां हैव नहीं लगाएंगे, आई के अकॉर्डिंगली हम यहां पे हैव नहीं लगाएंगे, और के बाद वाला जो है वो सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब चलेगा। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल है, आइदर ही और आई डैश डन इट। इसको आप बताइए, ये और है, और के बाद में आ रहा है प्रोनाउन आई। आई के साथ जो भी वर्ब लगेगा उसको यहां लगाना है। यहां भी ब्रैकेट में दिया है हैज और हैव, तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ हैव लगता है, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? ये हैव को लगा देंगे, यहां पे हम हैव लगाएंगे। तो ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। ये हो गया आइदर ही और आई हैव डन इट। इसी तरीके से सिमिलरली हम नाइदर नॉर का इस्तेमाल भी ऐसे ही करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। जैसे देखिए, when 2 or more singular subjects are connected by neither nor, then verb is used with the subject after nor। यानी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को जब भी नाइदर नॉर से जोड़ो, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आए वर्ब उसी में जोड़ो। अब देखिए, इसको हम चेंज करते हैं, यहां पे हम चेंज कर देते हैं। यहां नाइदर नॉर लिखेंगे आइदर और के प्लेस में, और फिर हम उसको लगाएंगे। कहां पे क्या लगेगा वो आप देखेंगे, ठीक है। ये देखिए,
इस जगह हमने लिखा नाइदर आई नॉर ही, नाइदर आई नॉर ही डन दिस वर्क। यहां नॉर के बाद जो प्रोनाउन आ रहा है वो है ही, इसलिए ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज, और हैव में क्या लगेगा, ये हैज लग जाएगा, तो ही हैज हो गया। और इसी तरीके से नाइदर ही नॉर आई डैश डन इट। अब यहां आप देख रहे हैं नॉर है, नॉर के बाद कौन सा सब्जेक्ट आया, नॉर के बाद आया आई प्रोनाउन, तो आई के अकॉर्डिंगली हम यहां क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, हैज तो लगता नहीं आई के साथ, तो ये हो गया नाइदर ही नॉर आई हैव डन इट। बहुत ही सिंपल है, आइदर और नाइदर नॉर के साथ जो सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अगला फिर हम देखते हैं, ये रूल नंबर 4 हो गया। अगला फिर हम देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो है इसमें है कि आफ्टर नथिंग बट, ये आप देख रहे हैं, आफ्टर नथिंग बट नाउन इज वेदर सिंगुलर और प्लूरल। आफ्टर नथिंग बट नाउन इज वेदर सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। ये याद रखने की बात है, वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर व्हेन नाउन इज वेदर सिंगुलर और प्लूरल आफ्टर नथिंग बट। नाउ इसको और भी हिंदी में भी इसको याद रख सकते हैं, नथिंग बट के बाद जब सब्जेक्ट कोई भी आए, सब्जेक्ट सिंगुलर आए या प्लूरल आए, नथिंग बट के बाद जब सब्जेक्ट कोई भी आए उसमें सिंगुलर वर्ब हरदम फिट हो जाए, उसमें सिंगुलर वर्ब हरदम फिट हो जाए। एग्जांपल्स देखिए, पहला एग्जांपल है नथिंग बट वाटर इज सीन, यहां हमने इज लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहां देखिए नथिंग बट के बाद जो आ रहा है सब्जेक्ट, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने यहां पे सिंगुलर वर्ब लगाया, इज लगाया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे आप यहां, तो यहां है नथिंग बट ट्रीज इज सीन, ये सही सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी सही है। हमने क्या बताया कि नथिंग बट के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इसके साथ इंसर्ट क्या करना है, सिंगुलर वर्ब इंसर्ट करना है। तो यहां पे क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे, या वाज रहेगा तो वाज लगाएंगे, जैसा आपके ब्रैकेट में दिया रहेगा वर्ब। तो यहां हो गया नथिंग बट ट्रीज इज सीन, यहां ट्रीज आर सीन लिखेंगे तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। नथिंग बट के बाद जब भी कोई सब्जेक्ट आता है तो वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ वर्ब हमेशा ही सिंगुलर लगना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बने रहिए आप हमारे साथ। हमारा नेक्स्ट पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 देखने को तैयार रहिए, बहुत जल्द हम लौटेंगे। और इसको देखने के लिए, सेकंड पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है इससे आपका बहुत सारा ग्रामर पोर्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लियर हो रहा है। धन्यवाद।